पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ सीमांचल का इलाका ऐसा इलाका है जहां इशा बाद नहीं बल्कि मगरिब बाद प्रोग्राम शुरू होता है और फजर तक चलता है, और लोग बैठे रहते हैं, लोग सुनते हैं। और यही नहीं, जब तक प्रोग्राम ना हो, जलसा ना हो, लोग चंदा नहीं देते मदरसों। अब मदरसे वालों की अपनी मजबूरी है कि उनको अगर चंदा करना है तो जलसा करना हो, और फिर जब ये जलसा होता है, अब पब्लिक की ये डिमांड होती है कि साहब जिसको हम चाहते हैं आप उसको बुलाइए। इस बार सीमांचल के जलसों में, कई जगह जलसों में मैंने देखा हमारे उत्तर प्रदेश से शायरों को बुलाया जा रहा है। अभी कल एक प्रोग्राम में था मैं, वहां अदनान प्रतापगढ़ी एक बच्चा है, उसको बुलाया गया था। किसी प्रोग्राम में बिजनौर यूपी से एक बच्चे को जिसका नाम हमजा है, अमीर हमजा, उसको बुलाने की बात हो रही है। मैंने पूछा कि भाई ये जलसा है, दीनी प्रोग्राम है, उसमें आप शायरों को क्यों बुला रहे? तो जवाब मिला कि साहब पब्लिक की डिमांड है। यानी हालात ये हैं कि अगर कल पब्लिक ये कहेगी कि हमें जलसे में सलमान खान चाहिए, तो आपको सलमान खान को बुलाना पड़ेगा। पब्लिक अगर ये कहेगी कि हमें तकरीर नहीं सुनना है, हमें गाना सुनना है, हमें नाच देखना है, तो क्या कल नाचने वाले और नाचने वालियों को बुलाया जाएगा? मेरे भाइयों, मैं बड़े अदब के साथ आपसे ये बात कह रहा हूं कि जलसों को इंटरटेनमेंट का जरिया मत बनाओ। ये जलसे अगर आप, ठीक है आपका एक सिस्टम है, आपको मदरसे का चंदा करने के लिए जलसा करना है और आप बगैर जलसे के चंदा नहीं देंगे, अच्छी बात है, आप जलसा कराइए। मगर जलसे और तकरीर में और लैला मजनू की कहानी में फर्क होना चाहिए। आप तकरीर के नाम पर इंटरटेनमेंट अगर सुनना चाहते हैं तो फिर इसका नाम जलसा बंद कर दीजिए, इसका नाम आप ड्रामा रख लीजिए, इसका नाम मूवी रख दीजिए, फिल्म रख दीजिए। तकरीर का नाम मत दीजिए, जलसे का नाम मत दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी जब तकरीरें किया करते थे, आपकी तकरीरों में न तो चुटकुले होते थे, न तो लतीफे होते थे, न हंसी मजाक होता था, न कहानी किस्से होते थे। हजरत इरबाद बिन सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने खुतबा दिया, तकरीर किया, आपने लेक्चर दिया, आपकी बंगला जुबान में कह दो वक्तव्य भी दिया, कथा बोली आपने। कैसा खुतबा आपने दिया? फरमाया फवाज़ना मौइज़तम बलीगा, आपने ऐसा खुतबा दिया, ऐसी तकरीर की जो दिल को छू जाने वाली थी। वजिलत मिनहल कुलूब, उस तकरीर को सुनकर के हमारे दिल कांप गए। वज़रफत मिनल उजून, हमारी आंखों से आंसू बहने लगे। हमने कहा अल्लाह के नबी, आज आपकी तकरीर सुनकर के हमको ऐसा लग रहा है कि आज आपकी अलविदाई तकरीर है, आज आपकी आखिरी तकरीर है, आज आपकी ये अंतिम और आखिरी तकरीर है। अय अल्लाह के नबी, आज इस मौके पर आप हमको कुछ नसीहतें कर दीजिए, कुछ समझा दीजिए, कुछ बातें बता दीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ओ लोगो, उसीकुम बितक़वल्लाहि वस्समई वत्ताअती,
मैं तुमको सबसे पहले इस बात की वसीयत कर रहा हूं कि तुम अल्लाह से डरते रहना, तुम अल्लाह से डरते रहना और अपने अमीर की तुम इताअत करना। जिसको तुम्हारा अमीर बना दिया जाए, जिसको तुम्हारा सरदार बना दिया जाए, जिसको तुम्हारा इमाम बना दिया जाए, तुम उसकी इताअत करते रहना, अपने अमीर की तुम बात मानना। किसी हबशी गुलाम को भी अगर तुम्हारा अमीर बना दिया जाए, तुम उसकी बात मानना, नाफरमानी मत करना। वमन यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, और अगर तुम मेरे बाद जिंदा रहोगे तो बहुत इख्तिलाफ देखोगे। फालैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, तो तुम मेरी सुन्नत के ऊपर अमल करते रहना। अब ये देखिए, ये माइक बेचारा जो है, ये चैनल वालों की मेहरबानी से बार बार रुकू में चला जा रहा है। अब आप क्या करेंगे इसको? नहीं, कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए। इन चैनल वालों का एक ही काम है कि साहब तकरीर रिकॉर्ड करेंगे और फिर उस तकरीर में अब्दुल गफ्फार साहब ने कोई मिर्च मसाला अगर लगा दिया तो बड़ी अच्छी बात है, वरना बाकी का मिर्च मसाला ये लगा देंगे। मौलाना जर्जीस साहब इतनी बड़ी मुसीबत में हैं, उनकी मुसीबत से रिहाई के लिए कोई कोशिश हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन उनके नाम पर व्यू हासिल करने के लिए हमारे चैनल वाले कुछ भी करने को तैयार। मैंने अपनी तकरीर में कोई बात नहीं बोली, लेकिन मौलाना जर्जीस साहब की और मेरी तस्वीर लगा करके हेडिंग ऐसी डाल दी गई कि सामने वाला सोचे कि यार इस तकरीर के अंदर क्या ऐसी बात है, ऐसी हेडिंग लगाई गई है, ऐसा थंबनेल बनाएगा, चलो इसको सुनते हैं। सुना तो अंदर कोई बात नहीं है। ये आजकल हो रहा है। सुधर जाओ चैनल वालों, मैं आप सबसे कहता हूं, बड़े अदब से कहता हूं। चैनल का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, तब भी आप इस चैनल का गलत यूज मत करो मेरे भाई। कोई गलत गंदा किस्म का थंबनेल लगा देना, गलत चीज, गलत हेडिंग लगा देना, ये हराम है, गलत है। ये जो बात मुकर्रिर ने नहीं कही, आप वो बात उसकी तरफ मंसूब कर रहे हैं। और अगर मैं ये बात कहूं तो गलत नहीं होगा कि आज बहुत सारे उलमा के ऊपर मुसीबत बन रही है। ये चैनल वाले मुसीबत बन रहे हैं, इनकी गलत हेडिंग और इनके गलत थंबनेल की वजह से आज न्यूज वाले उन तकरीरों का मिसयूज कर रहे हैं और वो उलमा मुसीबत में फंस रहे हैं। अल्लाह के नबी की तकरीरें होती थी, दिलों को छू जाती थी मेरे प्यारे साहब। आज सीमांचल के जलसों को हमने इंटरटेनमेंट का और मनोरंजन का साधन बना दिया है। हमें और आपको इस पर बड़े दर्द के साथ गौर करने की जरूरत है। आज मेरी तकरीर का जो उन्वान है, मैं 3 बातें आपके सामने बयान करूं। पहली बात, गुनाह किसको कहते हैं। दूसरी बात, गुनाह का नुकसान क्या है। और तीसरी बात, गुनाह से बचने का तरीका क्या है। भाई हम और आप इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, आदम की औलाद हैं, हम मासूम नहीं हैं, हमसे गुनाह होता है, हमसे गलती होती है। अल्लाह ने इंसान को ऐसा नहीं बनाया कि इंसान से गलती ना होती हो। हां, फरिश्ते ऐसे हैं कि फरिश्तों से गलती नहीं होती। अल्लाह ने कुरान करीम के 28वें पारे में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। वो पेट्रोल से नहीं जलेगी, वो मिट्टी के तेल से नहीं जलेगी, वो कोयले से नहीं जलेगी, वो लकड़ी से नहीं जलेगी। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, वो इंसानों से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी। उस जहन्नम के चौकीदार कैसे होंगे, उस जहन्नम की निगरानी करने वाले कैसे होंगे। फरमाया
अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम। उस जहन्नम के चौकीदार ऐसे फरिश्ते होंगे जो अल्लाह की कभी नाफरमानी नहीं करते। फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, फरिश्ते गुनाह नहीं करते। एक तो पहले ही जो है यहाँ के लोगों ने बताया कि पहली बार यहाँ जलसा हो रहा है। अब जाहिर है पहली बार जब कोई काम होता है तो बहुत सारी भूल चूक भी होती है, बहुत सारी कमी भी होती है। अल्लाह माफ करे और हम सबको अपनी कमियों को सुधारने की तौफीक दे। लेकिन मेरे भाइयों, आप गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इंसान बनाया, इंसान बनाया। अपनी सारी मखलूकात में सबसे खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बनाया। इंसान से खूबसूरत कोई मखलूक नहीं है। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ऐ इंसान, हमने तुझको सबसे खूबसूरत बनाया, सबसे सुंदर बनाया, सबसे प्यारा बनाया। तुझसे प्यारा हमने किसी और मखलूक को नहीं बनाया। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ऐ इंसान, तू अपने परवरदिगार को कैसे भूल गया, तू अपने रब को कैसे भूल गया जिस अल्लाह ने तुझे इतना प्यारा इंसान बनाया, तुझे जीता जागता इंसान बनाया, तेरी खूबसूरत शक्ल बनाई, तेरे दो कान बनाए, तेरी दो आंखें बनाई, तेरा खूबसूरत चेहरा बनाया। जब तू माँ के पेट से पैदा हुआ अल्लाह ने तेरे शरीर को सुडौल बनाया, तेरे शरीर के अंदर कोई कमी नहीं रखी। अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया। अब जब हम इंसान हैं, हम आदम की औलाद हैं, तो हमसे गलती भी होती है, हमसे गुनाह भी होता है। इसलिए कि हमारे बाप आदम से भी गलती हुई थी। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और हजरत आदम और हव्वा से कहा कि तुम दोनों जन्नत में रहना और जो चाहे खा लेना, जो चाहे तुम पी लेना। लेकिन अल्लाह ताला ने एक दरख्त को खास कर दिया, एक पेड़ को खास कर दिया कि तुम इस पेड़ के करीब न जाना, इस दरख्त के करीब तुम न जाना। ला तक़रबा हाज़िही शजरा, ऐ आदम, ऐ हव्वा, तुम जन्नत की तमाम नेमतों से फायदा उठा सकते हो, मगर तुम इस पेड़ के करीब न जाना। फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, वरना तुम जालिम हो जाओगे। अब शैतान हमारे बाप आदम के पास और हमारी माँ हव्वा के पास, उसने कहा कि आदम, ऐ हव्वा, तुम्हें पता है कि अल्लाह ताला ने इस पेड़ के करीब जाने से तुमको क्यों मना किया है, इस पेड़ को खाने से क्यों मना किया है? ऐ आदम, अगर तुम इस पेड़ को खा लोगे, इसके फल को तुम खा लोगे, तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे और तुम फरिश्ते बन जाओगे। हालांकि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरिश्तों से भी अफजल बनाया था, फरिश्तों को हुक्म दिया था कि उनको सजदा करो, मगर इब्लीस और शैतान जब हमारे बाप आदम के दिमाग को भी घुमा सकता है तो हम और आपकी क्या हैसियत है मेरे भाई। उसने कहा, आदम, इस पेड़ को तुम खा लो, हमेशा तुम जन्नत में रहोगे और तुम फरिश्ते बन जाओगे। और जानते हो, इब्लीस ने अल्लाह की कसम खा करके कहा, आदम, मैं अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारा साथी हूं, मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता हूं। कुरान कहता है, फदल्लाहुमा बिगुरूरिन, जब आदम और हव्वा के सामने शैतान ने अल्लाह की कसम खा ली तो दोनों धोखा खा गए। जो अल्लाह वाले होते हैं वो अल्लाह के नाम पर धोखा बहुत जल्दी खा लेते।
अल्लाह वालों को अल्लाह के नाम पर बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। फदल्लाहुमा बिगुरूरिन, आदम और हव्वा को शैतान ने अपने शीशे में उतार लिया, दोनों ने उस दरख्त के फल को खा लिया। फलम्मा ज़ाक़ा शजरता, जब आदम और हव्वा ने उस पेड़ को खा लिया, बदत लहुमा सौआतुहुमा, तो दोनों नंगे हो गए, दोनों की शर्मगाहें नजर आने लगी, दोनों का सतर नजर आने लगा, दोनों के बदन से कपड़े उतर गए। देखो गुनाह कितनी खतरनाक चीज होती है, अल्लाह की नाफरमानी कितनी खतरनाक चीज होती है कि जैसे ही आदम और हव्वा ने उस दरख्त को खाया, उनके बदन से कपड़े उतर गए और दोनों नंगे हो गए। फतफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को ये अच्छा नहीं लग रहा था मैं नंगा रहूं, हजरत हव्वा को अच्छा नहीं लग रहा था मैं नंगी रहूं। उन दोनों ने जन्नत के पत्तों को तोड़ तोड़ करके अपने आप को ढांकना शुरू कर दिया। पता ये चला कि आदम और हव्वा ने अपनी औलाद को ये पैगाम दिया कि तुम नंगे मत रहना, नंगे रहना ये इंसान की पहचान नहीं है, ये जानवर की पहचान है। और आज के दौर में नंगे रहना ये तरक्की की पहचान है। जो औरत जितनी नंगी रहती है उसको उतना तरक्की याफ्ता, उतना मॉडर्न और उतना फैशनेबल माना जाता है। आज बड़े बड़े मुकाबले होते हैं, दुनिया के खूबसूरती के मुकाबले होते हैं और औरतों के बदन से कपड़े नोचे जाते हैं, उनको नंगा किया जाता है और दुनिया को यह बताया जाता है कि जो औरत जितनी नंगी होगी उतनी वो तरक्की करेगी। मेरे प्यारे साथियों, हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा, उनकी जो औलाद है, जो इंसान है, उन्होंने अपनी औलाद को यह पैगाम दिया कि नंगा रहना ये इंसानियत नहीं है, ये तो हैवानियत है। जो इंसान होगा वो नंगा नहीं रहेगा, वो अपने सतर को छुपाएगा, अपनी शर्मगाह को छुपाएगा। हजरत आदम और हव्वा ने जन्नत के पत्तों को तोड़ तोड़ करके अपने सतर को ढांपना शुरू कर दिया। अल्लाह ने फरमाया अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरती, अय आदम क्या मैंने मना नहीं किया था, अय हव्वा क्या मैंने मना नहीं किया था, मैंने तुमको बताया था कि तुम उस पेड़ के करीब न जाना, फिर भी तुमने उस दरख्त को खा लिया। अब हमारे बाप आदम ने और हमारी माँ हव्वा ने अल्लाह की बारगाह में तौबा की। क्या तौबा की? एक किताब आती है फजाइल अमाल, नाम सुना है आपने फजाइल अमाल का? हमारे बहुत सारे भाइयों के यहाँ फजाइल अमाल को बाकायदा दर्स के तौर पर मस्जिदों में पढ़ा जाता है। कुरान पढ़ना उतना सवाब का काम नहीं है जितने सवाब का काम फजाइल अमाल पढ़ना। फजाइल अमाल के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब हजरत आदम और हजरत हव्वा से गलती हुई तो वो दोनों परेशान हो गए कि हम अल्लाह से कैसे माफी मांगे, कैसे दुआ करें। तो उन दोनों ने अल्लाह के यहाँ लौह महफूज पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। वो समझ गए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब लिखा हुआ है इसका मतलब कि कोई बहुत बड़ी हस्ती है। उन्होंने अल्लाह के रसूल के वसीले से दुआ मांगी और उनकी दुआ कबूल हो गई। और जब उन्होंने अल्लाह से ये कहा कि अल्लाह तू मोहम्मद के वसीले से हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। कहाँ लिखा हुआ है? फजाइल अमाल में लिखा हुआ। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, कुरान क्या कहता है? कुरान ये कहता है कि आदम और हव्वा ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। आए अल्लाह, आए हमारे परवरदिगार, हमने ये गुनाह करके, हमने ये खता करके, हमने ये गलती करके अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है, हमने अपने ऊपर अत्याचार किया है। वह इल्लम तगफिर लना, और अगर तूने हमको माफ नहीं किया, व तरहमना, और अगर तूने हम पर रहम नहीं किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, तो ऐ अल्लाह हम बहुत बड़े नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे, हम बहुत बड़े खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे।
कुरान तो ये दुआ बता रहा है। और फजाइल अमाल के अंदर क्या लिखा है कि अल्लाह के प्यारे नबी के वसीले से दुआ मांगी गई। इसका मतलब ये हुआ कि वो रॉन्ग नंबर है, वो गलत नंबर है, और सही बात वो है जो कुरान बयान कर रहा है कि हजरत आदम और हजरत हव्वा ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की और अपनी गलती का इकरार किया और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह हमने अपनी जान पर जुल्म किया है और तूने अगर माफ नहीं किया तो हम कहां जाएंगे। अल्लाह ने दोनों की तौबा को कबूल किया। एक तरफ हजरत आदम से गलती हुई, उन्होंने तौबा की, उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी, और जब इब्लीस से गलती हुई, इब्लीस ने जब गुनाह किया, इब्लीस ने जब अल्लाह के हुक्म के बावजूद हजरत आदम को सजदा नहीं किया और अल्लाह ने पूछा कि तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया, तो इब्लीस ने माफी नहीं मांगी, इब्लीस ने तौबा नहीं की। इब्लीस ने क्या कहा? अना खैरुम मिन्हु, क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। इब्लीस ने कहा, अल्लाह मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता, मैं तो आदम से बेहतर हूं। आदम को तूने मिट्टी से पैदा किया है, मुझे आग से पैदा किया है। आग से पैदा होने वाली चीज मिट्टी से पैदा होने वाली चीज को सजदा क्यों करेगी? अय अल्लाह मैं आदम को सजदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमाया, मालका ततकब्बर फीहा, तू तकब्बुर कर रहा है, तू अहंकार कर रहा है, तू घमंड कर रहा है, तू जन्नत में रह करके तकब्बुर नहीं कर सकता, तू अल्लाह की बारगाह में रह करके तकब्बुर नहीं कर सकता। फखरुज मिनहा, तू निकल जा हमारी बारगाह से, तू निकल जा जन्नत से। अल्लाह ने इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया और कयामत तक के इब्लीस को शैतान बना दिया, लानती बना दिया। तो गुनाह शैतान ने भी किया और गलती आदम से भी हुई, मगर शैतान अपने गुनाह के ऊपर डटा रहा और आदम ने तौबा की। तो हम आदम की औलाद हैं मेरे भाइयों, हमें तौबा करनी चाहिए, हमें अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, तमाम आदम की औलाद गलती करती है, आदम की तमाम औलाद से गलती होती है। वह खैरुल खत्ताईन अत्तवाबून, और आदम की सबसे बेहतरीन औलाद वो है जो तौबा कर ले, जो अल्लाह से माफी मांग ले। ओ मेरे नौजवान साथियों, रात को 2-2 बजे तक मोबाइल में लगे रहने वाले मेरे भाइयों, मेरी नौजवान बहनों, मोबाइल के ऊपर लगी रहने वाली मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करो। कुछ ऐसा टाइम फिक्स कर लो, कुछ ऐसा वक्त अल्लाह की बारगाह में निकालो जब हम हो और अल्लाह की जात हो और हमारी आंखों से आंसू निकल रहे हो, हम अल्लाह की बारगाह में अल्लाह से माफी मांगे। अगर हम सच्चे दिल से माफी मांगेंगे अल्लाह माफ कर देगा। कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अल्लाह की बारगाह में जो सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह उसकी तौबा को फौरन कबूल कर लेता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, जो गुनाह से तौबा कर लेता है, जो अल्लाह से माफी मांग लेता है, वो उसकी तरह हो जाता है जिसने कभी गुनाह ही नहीं किया। कल तक शराब पीता था, कल तक जिना करता था, कल तक हराम खाता था, आज अल्लाह से सच्ची तौबा कर लेता है, अल्लाह उसको बिल्कुल माफ कर देता है। जैसे हमारे कपड़े पे कोई दाग लगाओ, अब उसको डिटर्जेंट लगा के वॉशिंग मशीन में हम रगड़ रगड़ के धो दें, तब भी दाग का कुछ न कुछ असर तो बाकी रह जाता है। मगर जो सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं कि उस दाग का कोई असर भी उसके ऊपर बाकी नहीं रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको बिल्कुल बेदाग कर देता है। तो सच्ची तौबा करो अल्लाह की बात। अल्लाह ने फरमाया, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम, मेरे बंदो तुम अल्लाह की माफी, अल्लाह से माफी मांगा करो, अल्लाह से बख्शिश मांगा करो, अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया करो। व जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़ु, और मेरे बंदो तुम जन्नत के लिए दौड़ धूप किया करो, तुम जन्नत के लिए मेहनत किया करो।
आज इंसान अपनी रोजी रोटी के लिए कितनी मेहनत करता है। सुबह से लेकर शाम तक इंसान मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है। किसके लिए? दुनिया के लिए, दुनिया की दौलत के लिए, दुनिया के घर मकान के लिए, बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए। अल्लाह ताला कह रहा है वह जन्नतिन अर्ज़ुहा समावातु वल अर्ज़ु, मेरे बंदो तुम दौड़ धूप किया करो जन्नत के लिए, तुम कंपटीशन किया करो जन्नत के लिए। जो जन्नत कायनात से बेहतर है, जो जमीन व आसमान से लंबी चौड़ी है, जो जमीन व आसमान से बेहतर है। आज दुनिया की औरतें जन्नत की औरतों के सामने कूड़ा है, कूड़ा। दुनिया के फल फ्रूट जन्नत के फल फ्रूट के आगे कूड़ा है मेरे भाई। दुनिया की तमाम नेमतें मिलकर के जन्नत की किसी एक नेमत के बराबर नहीं हो सकती हैं। जन्नत की नेमत का तो ये हाल होगा, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि वो इंसान जो सारी जिंदगी मुसीबत में था, परेशानी में था, बीमारी में था, उस इंसान को कल कयामत के दिन अल्लाह ताला थोड़ी देर के लिए जन्नत में डालेगा। थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला जन्नत में डालेगा और जन्नत से निकालने के बाद अल्लाह पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, हर राई तशर्रन कत्तु, क्या तूने कभी अपनी जिंदगी में कोई मुसीबत देखी है, कोई परेशानी देखी है, कोई दुख देखा है, कोई तकलीफ देखी है? वो बंदा जो सारी जिंदगी परेशानियों में था, मुसीबतों में था, बीमारियों में था, तकलीफों में था, वो बंदा कहेगा मा राइतु शर्रन कत्तु, ऐ अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं देखा, कभी कोई परेशानी नहीं देखी। पिछले साल मेरा प्रोग्राम था, हमारे यूपी के अंदर एक जगह पड़ते इलाहाबाद। इलाहाबाद एक जगह है यूपी के अंदर, उसका नाम अब बदल करके प्रयागराज रख दिया गया है। वहां पर एक नौजवान लड़का, उसका नाम था मोहम्मद मोहसिन, डॉक्टर था वो लड़का मेरे पास मुझसे मिलने के लिए आया। खूबसूरत नौजवान लड़का था, फेसबुक के ऊपर उसकी आईडी भी है। मुझसे दुआ सलाम हुई, हाल चाल हुई, बातें हुई, उसने मेरा मोबाइल नंबर भी लिया। और आज मैं फेसबुक खोल करके क्या देख रहा हूं कि 3-4 दिन से वो लड़का बीमार था, उसको डेंगू हुआ था और कल उसका इंतकाल हो गया। नौजवान लड़का 20 से 25 साल की उम्र है मेरे भाइयों, दीनदार है, बाअखलाक है, मिलनसार है। एक बीमारी आती है और एक झटके में उसको लेके चली जाती है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। मेरे प्यारे साथियों, मौत का फरिश्ता कभी भी हमारे पास आ सकता है। वो ये पूछ करके नहीं आएगा कि अब्दुल गफ्फार साहब आपके घर वालों को आपकी जरूरत है, आपके बच्चों को आपकी जरूरत है, आपकी बीवी को आपकी जरूरत है। वो ये भी नहीं पूछने आएगा कि अभी आपको तो दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है, अभी आपकी उम्र ही क्या है, मौत तो अपने टाइम पर आ जाएगी। और जब मौत आएगी तो फिर हमको नेकी करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर तौबा करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। ओ नमाज से दूर मेरे साथियों, नमाज की पाबंदी शुरू कर दो इसके पहले कि मौत का फरिश्ता आपके पास आ जाए। ओ हराम काम में डूबे मेरे भाइयों, हराम तरीके छोड़ दो, अल्लाह के दीन की तरफ आ जाओ इसके पहले कि मौत का फरिश्ता आपके पास आ जाए। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। जब मौत का फरिश्ता आता है, जब मौत का टाइम आता है, तो इंसान ये कहता है कि ऐ अल्लाह मुझे एक चांस और दे दे, एक टाइम और दे दे, एक बार दुनिया में और भेज दे। क़ाल रब्बिरजिऊन, ऐ अल्लाह एक मौका तो मुझे और दे दे। इसलिए नहीं कि मुझे अपनी लड़की की शादी करनी है, इसलिए नहीं कि मुझे अपना मकान बनाना है, इसलिए नहीं कि मुझे अपना बिजनेस सेटअप करना है, इसलिए नहीं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है,
लअल्ली आमलु सालिहा। ऐ अल्लाह, मुझे मौत का अंदाजा नहीं था, मैंने सारी जिंदगी गुनाह किया है, मैंने नाफरमानी किया है, मैंने तुझको नाराज किया है। ऐ अल्लाह, तू एक चांस और मुझे दे दे। लअल्ली आमलु सालिहा, मैं वादा करता हूं मैं नेक अमल करूंगा, मैं तुझे राजी करने वाला अमल करूंगा, मैं ऐसा अमल करूंगा जिससे तू राजी हो जाए। ये कब कहेगा इंसान? मौत को देखने के बाद कहेगा। अल्लाह फरमाएगा कल्ला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, ऐ मेरे बंदे, ये तो बस तेरे मुंह से निकलने वाली एक बात है, तू आज कह रहा है, अगर हम तुझे दोबारा दुनिया में डाल देंगे फिर तू वही काम करेगा। ये तो बस तू बात ही बात कर रहा है। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, और ऐ मेरे बंदे, अब तेरे पास मौत का टाइम आ चुका है, अब तो तुझे बरज़ख में जाना है, अब तो तुझे कब्र में जाना है, अब तुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। मौत वो चीज है मेरे भाई। आज तो हम और आप इतने कठोर दिल हो चुके हैं कि कब्रों को देख करके और मौत को देख करके भी हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते, हमें मौत याद नहीं आती। कब्रिस्तान में बैठ करके लोग जुआ खेलते हैं, कब्रिस्तान में बैठ करके लोग शराब पीते हैं, कब्रिस्तान में बैठ करके लोग हराम काम करते हैं। इतना सख्त दिल हो चुका है इंसान। अरे कब्रिस्तान तो वो जगह है जहां पर हमारे बाप दादा दफन है, हमारे मुर्दे दफन है, और कब्रिस्तान वो जगह है जहां देख करके हमको मौत याद आनी चाहिए। अल्लाह के नबी कहा करते थे, ओ लोगों, मैंने तुमको कब्रिस्तान जाने से मना किया था, मैंने तुमको कब्रों की जियारत से मना किया था, लेकिन तुम कब्रों की जियारत किया करो, तुम कब्रिस्तान जाया करो। फइन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरा, इसलिए कि कब्रिस्तान जाने से मौत की याद आती है, आखिरत की याद आती है। इब्ने माजा की रिवायत है, एक अंसारी सहाबी का जनाजा है, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के नबी साइड में बैठे हुए हैं, आपके सहाबा भी आपके साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी बिल्कुल खामोश हैं, सहाबा भी बिल्कुल खामोश हैं, और जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अल्लाह के नबी रोने लगते हैं, और इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, हत्ता बल्लत सरा, आपके आंसुओं से वहां की जमीन तर हो जाती है, वहां की जमीन भीग जाती है। और आप ये फरमाते हैं, लिमिस्ले हाज़ा फ़अइदू या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा, इस कब्र में तुमको जाना है, इस कब्र की तुम तैयारी करो, यहां तुम सबको आना है, इस जगह की तुम तैयारी कर लो। कब्र में क्या काम आएगा मेरे भाई? हमारे बच्चे तो हमारे काम नहीं आएंगे, हमारी बीवी तो हमारे काम नहीं आएगी, हमारी दौलत, हमारा माल हमारे काम नहीं आएगा। वहां अगर काम आएगा, हमारे अमाल काम आएंगे, हमारी नेकियां काम आएंगी। हमने अल्लाह की बारगाह में अगर तौबा किया है तो हमारी तौबा काम आएगी। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे, ज़ारो कतार रोने लगते थे, आंखों से आंसू बहने लगते थे। किसी ने पूछा, अय उस्मान गनी, जन्नत की बात होती है तो आप रोते नहीं है, जहन्नम की बात आती है तो आप रोते नहीं है, लेकिन अब जब आप किसी कब्र के पास से गुजरते हैं तो रोने लगते हैं, क्या बात है? उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगों, मैंने अपने प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्र अव्वलु मंजिल मिन मनाजिलिल आखिरा, बेशक ये कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिल आसान है। मेरे प्यारे साथियों, आज बड़े बड़े उलमा दुनिया से जा रहे हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे जिनकी दुनिया को जरूरत है, आज वो दुनिया से जा रहे हैं। आपके बिहार की सरजमीन के मधुबनी के रहने वाले अल्लामा उज़ैर शम्स रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके इसी बिहार के सपूत थे, हमारे बनारस से जामिया सल्फिया से उन्होंने तालीम हासिल की,
और पूरी जिंदगी मक्का मुकर्रमा में रहे और वहीं दीन की खिदमत करते रहे। बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी, आज वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। आज बड़े बड़े उलमा दुनिया से जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, वो लोग तो अल्लाह के नेक बंदे थे। हमारा और आपका क्या हाल होगा? हमारी और आपकी जिंदगी तो गुनाहों में गुजर रही है, अल्लाह की नाफरमानियों में गुजर रही है, गलत कामों में गुजर रही है। मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले कि मौत का फरिश्ता हमारे पास आए, हम मौत के बाद की तैयारी कर लें। अल्लाह के नबी से पूछा गया, अय अल्लाह के नबी, सबसे अफजल मोमिन कौन है? अफजल का मतलब सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा। अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन है? आपने फरमाया अहसनुहुम खुलुका, जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो, जिसका व्यवहार सबसे अच्छा हो, जिसकी बातचीत सबसे अच्छी हो, जो सबसे अच्छे तरीके से मिलता जुलता हो, जिसका बिहेवियर सबसे अच्छा हो। फिर पूछा गया वह अय्युल मोमिनीन अकियस, आए अल्लाह के नबी सबसे बुद्धिमान कौन है? सबसे अक्लमंद कौन है? सबसे चतुर कौन है? सबसे चालाक कौन है? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अक्सरुहुम ज़िक्रन लिल मौती व इस्तिदादन लिमा बादहू, सबसे ज्यादा मौत को याद करने वाला और मौत के बाद की जिंदगी की तैयारी करने वाला। आज हम मौत को याद नहीं करते, वो मौत जो हमें हमारा अंजाम याद दिलाती है। मेरे प्यारे साथियों, जरा अपने नबी की मौत का टाइम याद करो। सोमवार के दिन अल्लाह के नबी का इंतकाल होता है, जुमेरात का दिन है, जोहर की नमाज का टाइम है। अल्लाह के नबी कमजोरी महसूस कर रहे हैं। आप साहबा से कहते हैं कि 7 अलग अलग कुएं का पानी लाया जाए। 7 अलग अलग कुएं का पानी लाया जाता है और अल्लाह के प्यारे नबी उससे नहाते हैं, उससे गुस्ल करते हैं। उसके बाद आप अपने सर के ऊपर एक सफेद पट्टी बांधते हैं, एक व्हाइट कलर की पट्टी आप बांधते हैं और आप मस्जिद में आते हैं, जोहर की नमाज पढ़ाते हैं और आप मिंबर पर खड़े होते हैं और आप अपने सहाबा से कहते हैं, हो लोगो अना शहीदुन अलैकुम, कल क़यामत के दिन मैं तुम्हारे बारे में गवाही दूंगा। व अना फरतुन लकुम, और मैं क़यामत के दिन तुमसे आगे आगे रहूंगा। व इन्ना मौइदकुमुल हौज़ु, और है मेरी उम्मत के लोगों, तुमसे मुलाकात हौज़े कौसर पर होगी। वला अख्शा अलैकुम अन तुशरिकू, ऐ मेरे सहाबा, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम मेरे बाद शिर्क करने लगोगे। वलाकिन अखाफु अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया, मुझे डर है तो इस बात का डर है कहीं तुम दुनिया के फितने में न पड़ जाओ, कहीं दुनिया की रंगीनियों में न पड़ जाओ, कहीं दुनिया की आजमाइश में न पड़ जाओ। ये जुमेरात का दिन था, आखिरी नमाज जो अल्लाह के नबी ने पढ़ाई थी, मगरिब की नमाज आपने पढ़ाई थी जुमेरात के दिन। इशा की नमाज का टाइम आया, हजरत बिलाल आए, आए अल्लाह के नबी नमाज का टाइम हो चुका है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने पानी मंगवाया, गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद आप जब खड़े होने लगे, हदीस के अल्फाज हैं, आप बेहोश होकर के गिर गए। होश आया, आपने पूछा कि क्या नमाज हो गई? नहीं नहीं अल्लाह के नबी, नमाज अभी नहीं हुई है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने फिर पानी मंगवाया, फिर आपने गुस्ल किया, फिर आप जब उठने की कोशिश करने लगे, चक्कर आ गया, गशी आ गई, फिर आप बेहोश होकर के गिर पड़े। 3 बार ऐसा हुआ, 3 बार ऐसा हुआ, अल्लाह के नबी बेहोश होकर के गिरते चले जा रहे। जब आप ये समझ गए कि अब आप नमाज पढ़ाने की ताकत आपके बदन के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर नहीं है, आपने साहबा से कहा कि वो लोगों, जाओ अबू बकर सिद्दीक से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। आपकी जिंदगी में 17 टाइम की नमाज अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। आप मस्जिद में जाने की और नमाज पढ़ाने की ताकत आपके अंदर बाकी नहीं बची थी।
हो लोगो, वो नबी जो हम सबके नबी थे, जो रहमतुल लिल आलमीन थे, जो अपनी जान से ज्यादा हमको प्यारे हैं, उस नबी के आखिरी टाइम को जरा याद करो। जुमा का दिन आया, अल्लाह के नबी मस्जिद में आते हैं, खुतबा देते हैं और खुतबे में आप ये कहते हैं कि ओ लोगों, अल्लाह ने अपने एक बंदे को ये इख्तियार दिया था, अपने बंदे को ये चॉइस दी थी कि चाहे तो वो बंदा दुनिया की नेमतों को ले ले और चाहे तो वो अल्लाह के पास चला जाए। अल्लाह के उस बंदे ने अल्लाह के पास चले जाने के ऑप्शन को कबूल कर लिया और अल्लाह के पास जाने के लिए तैयार हो गया। अभी अल्लाह के नबी ने इतना ही बयान किया था, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगे, फदैना कभी आबाइना व उम्महातिना, ऐ अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं, ऐ अल्लाह के नबी हमारे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं। सहाबा कहते हैं हमें बड़ी हैरत हुई कि अल्लाह के नबी तो एक आम बात कर रहे हैं, ये बार बार क्यों हजरते अबू बकर रो क्यों रहे हैं, क्यों ये डिस्टर्ब क्यों हो रहा है, आवाज क्यों आ रहा है? माइक ठीक करो ना यार। हजरते अबू बकर रो क्यों रहे हैं, क्या बात है? सहाबा कहते हैं हमको बाद में ये एहसास हुआ, हमको बाद में ये पता चला कि अल्लाह के प्यारे नबी तो अपने ही बारे में ये बात कह रहे थे कि अल्लाह ताला ने मुझको ये ऑप्शन दिया है कि चाहूं तो मैं दुनिया में कुछ और दिन तक जिंदा रहूं और चाहूं तो मैं अल्लाह के पास चला जाऊं। और अल्लाह के नबी ने अल्लाह के पास जाने को कबूल कर लिया और अल्लाह के पास जाने को तैयार हो गए। अपने उसी खुतबे में आपने फरमाया कि अगर मैं दुनिया में किसी को अपना खलील बनाता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन मेरा खलील तो अल्लाह है, मेरा सबसे खास दोस्त तो अल्लाह है। हाँ, इस्लाम ने जो दोस्ती अबू बकर के साथ रखी है वो दोस्ती बरकरार रहेगी, लेकिन मेरा खलील तो अल्लाह है, मेरा दोस्त तो अल्लाह है। उसके बाद आपने फरमाया मस्जिद के अंदर जितने लोगों के दरवाजे हैं सबके दरवाजों को बंद कर दिया जाए, सिवाय अबू बकर के। अबू बकर का दरवाजा बंद न किया जाए, अबू बकर का दरवाजा खोले रखा जाए। आपने फरमाया सबसे ज्यादा मेरे ऊपर अगर किसी का एहसान है तो अबू बकर सिद्दीक का एहसान है, इसने अपने माल से मेरा साथ दिया, इसने अपनी जान से मेरा साथ दिया। ये आखिरी खुतबा था अल्लाह के प्यारे में। शनिचर का दिन आया, सोमवार के दिन आपका इंतकाल हुआ, शनिचर का दिन आया, आप बेकरार हैं, बेचैन हैं, बार बार चादर को फेंक रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, फेंक रहे हैं। आपने उसी आलम में फरमाया सोमवार के दिन आपका इंतकाल हो रहा है, शनिचर का दिन आया, आप बिस्तर पे लेटे हुए बेचैन हैं, बेकरार हैं, बार बार अपनी चादर को फेंक रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, फेंक रहे हैं। उसी बेकरारी के आलम में अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत तो यहूद और नसारा के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिद बना लिया। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को बता रहे थे कि वो लोगों, मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र के ऊपर तुम कोई ऐसा काम मत करना, मेरी कब्र पर कोई मेला ठेला न लगाना, मेरी कब्र के ऊपर तुम कोई उर्स मत करना, मेरी कब्र पर तुम आकर के सजदे मत करना। जो काम यहूदो नसारा ने किया था वो काम तुम मेरी कब्र पे मत करना। मेरे प्यारे साथियों, आज उम्मत को नबी की मोहब्बत तो याद है, नबी की पैदाइश तो याद है और नबी की पैदाइश के नाम पर जश्न तो याद है, मगर आज उम्मत को अपने नबी की ये वसीयत याद नहीं है। आज उम्मत का एक बड़ा तबका कब्र परस्ती में मुब्तला है। आज कब्रों के ऊपर सजदा किया जा रहा है, आज मज़ारों के ऊपर सजदा किया जा रहा है, आज गले में तावीज़ पहना जा रहा है, आज हाथों में तावीज़ पहना जा रहा है।
जिस काम से अल्लाह के नबी ने अपने आखिरी टाइम मना किया था, उस काम को आज उम्मत के लोग करते चले जाए। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी जब दुनिया से गए, आखिरी दिन है आपकी जिंदगी का, सोमवार के दिन आपका इंतकाल होता है और इतवार के दिन रात में जो चिराग आपके घर पे जलता है, उस चिराग का तेल भी पड़ोसी से उधार लिया जाता है। उस नबी ने अपने लिए कुछ नहीं किया, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई मकान नहीं बनाया, कोई दौलत इकट्ठा नहीं की। उस नबी ने पूरी जिंदगी को अल्लाह के दीन के लिए लगा दिया। उस नबी की जिंदगी का एक ही मकसद है कि लोग इस्लाम ले आए, लोग ईमान ले आए, लोग तौहीद पर आ जाएं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आतारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा। ऐ नबी, अगर ये लोग ईमान नहीं लाते तो क्या आप अपनी जान दे देंगे? आप अपनी जान को जोखिम में डाल देंगे? क्या आप अपनी जान दे देंगे? आप लोगों की ईमान लाने की इतनी चिंता क्यों करते हैं? मेरे प्यारे साथियों, नमाज की हालत में अल्लाह के नबी के गले में उक़बा इब्न अबी मुईत आता है और चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश करता है। अबू बकर सिद्दीक आते हैं और अपने नबी की जान बचाते हैं और कहते हैं, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, कि ओ लोगों, क्या तुम अल्लाह के नबी को सिर्फ इसलिए कत्ल कर देना चाहते हो कि वो अल्लाह को अपना रब कहते हैं, वो अल्लाह को अपना रब कहते हैं? इस अपराध में और इस जुर्म में तुम उनको कत्ल कर देना चाहते हो? वो लोगों, तुम इतने बड़े जालिम क्यों हो? अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं, एक जालिम आता है और आपके ऊपर ऊँटनी की ओझड़ी ला के रख देता है, ऊँटनी की गंदगी और ऊँटनी की बच्चादानी ला के रख देता है। अल्लाह के नबी सजदे से सर नहीं उठा पा रहे हैं और अल्लाह का कोई बंदा आता है और जब उस ओझड़ी को हटाता है तब अल्लाह के नबी सजदे से सर उठाते हैं। कितनी तकलीफें सही उस नबी ने। और आज उस नबी का आखिरी टाइम है, उस नबी के इंतकाल का टाइम। सोमवार का दिन आता है, फजर की नमाज का टाइम है। अल्लाह के प्यारे नबी अपने कमरे का पर्दा हटाते हैं, सामने अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबे किराम पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी अपने हुजरे के दरवाजे से ये मंजर देख रहे हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, आप हंसने लगते हैं। सहाबे किराम नमाज की हालत में महसूस कर लेते हैं कि अल्लाह के नबी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़े हैं। सहाबा कहते हैं, हमको ये डर हुआ कि कहीं हमारी नमाज ना खराब हो जाए और कहीं हम नमाज को बीच में से छोड़ के ना भाग जाएं। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि ऐ अबू बकर, तुम नमाज को कंटिन्यू रखो, तुम नमाज को जारी रखो। और आपने पर्दा गिरा दिया और आपने पर्दे को दोबारा अपनी जगह कर दिया। सहाबा कहते हैं कि ये आखिरी मंजर था जो अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा का दीदार किया था। नबी खुश हो गए, नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि मेरी उम्मत मेरे बाप की नमाज पढ़ रही है, नमाज नहीं छूटी है, नमाज जारी है। आज उम्मत को अपने नबी को जिस चीज की इतनी फिक्र थी, नमाज, आज उम्मत को नमाज की भी फिक्र नहीं। रात रात भर तकरीरें सुनने वाले फजर की नमाज में गायब हो जाते हैं। गांव में जलसा हो रहा है, जलसे में हजारों की पब्लिक है, मस्जिद में चले जाओ तो 8-10 लोग मुश्किल से नमाज में मिलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज तुम नबी से मोहब्बत का दावा करते हो, नबी से प्यार का दावा करते हो। उस नबी को तो नमाज से इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि वो नबी कहा करते थे, जो इलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरे दिल का सुकून है। जब अल्लाह के नबी टेंशन में होते थे, परेशानी में होते थे, हजरत बिलाल से कहते थे,
या बिलाल अरिहना बिस्सला, ए बिलाल तुम जल्दी से अजान दे दो और जल्दी से नमाज खड़ी हो जाए ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए। मेरे नबी को नमाज से सुकून मिला करता था। अल्लाह के नबी जल्दी किसी के ऊपर बददुआ नहीं करते थे, मगर जब आपकी एक मर्तबा असर की नमाज कज़ा हो गई, दुश्मनों से लड़ाई चल रही थी, जंग खंदक का मौका था और लड़ाई के दौरान आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई, सूरज डूब गया, असर की नमाज कज़ा हो गई, तो अल्लाह के नबी के मुंह से बद्दुआ निकल गई। आपने फरमाया मल अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा, ऐ अल्लाह इनके घरों को तू जहन्नम की आग से भर दे, इनकी कब्रों को तू जहन्नम की आग से भर दे। शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, ऐ अल्लाह इनकी वजह से हमारी असर की नमाज छूट गई। इतनी फिक्र थी अल्लाह के नबी को नमाज। आज हम नमाज नहीं पढ़ते। क्यों साहब? अरे काम बहुत है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कॉलेज में जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आप अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाओगे? अल्लाह जब पूछेगा मेरे बंदे तो 24 घंटे में 5 बार मेरे आगे माथा झुकाने को भी तैयार नहीं था, मेरे आगे सर झुकाने को तैयार नहीं था, तू अल्लाहु अकबर कहकर मेरे आगे नमाज पढ़ने को तैयार नहीं था। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? ये नमाज नबी की आंखों की ठंडक थी और अपने आखिरी टाइम भी अल्लाह के नबी ने नमाज की तलकीन की और नमाज पढ़ने पर लोगों को उभारा। आपकी बीवी हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जब अल्लाह के नबी का आखिरी टाइम था, आपकी जुबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, आप बेकरार थे, बेचैन थे, तड़प रहे थे। आप उस हालत में अल्लाह के नबी की जुबान से कुछ अल्फाज निकल रहे थे। मैंने गौर से कान लगाया कि सुनूं अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, तो अल्लाह के नबी की जुबान से अल्फाज निकल रहे थे, अस्सलाता सलाता वमा मलकत ईमानुकुम, ओ लोगो तुम नमाज की पाबंदी करना, ओ लोगो तुम नमाज की पाबंदी करना, अपने गुलामों का ख्याल करना, अपनी लौंडियों का ख्याल रखना, अपने नौकरों का ख्याल रखना। आखिरी टाइम भी अल्लाह के नबी को नमाज की चिंता है, नमाज की फिक्र है। और आगे बढ़िए, सोमवार का दिन है, आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। आप हजरत आयशा की गोद में सर रख करके लेटे हुए हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर आते हैं, उनके हाथों में मिसवाक है। अल्लाह के प्यारे नबी की नजर मिसवाक के ऊपर पड़ जाती है। आप अम्मा आयशा को इशारा करते हैं, अम्मा आयशा समझ जाती हैं कि आप मिसवाक करना चाहते हैं। अम्मा आयशा मिसवाक को ले लेती हैं और अपने दांतों से मिसवाक को नरम करती हैं और वो मिसवाक अल्लाह के नबी को हाथों में दे देती हैं। अल्लाह के आखिरी नबी मिसवाक करते हैं और बड़े बेहतरीन तरीके से आप मिसवाक करते हैं और अम्मा आयशा का लुहाक, अम्मा आयशा का थूक अल्लाह के नबी के थूक के साथ इस तरीके से मिल जाता है। और इससे उलमा ने ये मसला भी निकाला है कि जब किसी को ये एहसास हो जाए कि उसका आखिरी टाइम है तो वो मिसवाक कर ले, वो अपना मुंह साफ कर ले, ताकि अल्लाह ताला क्या इस हाल में जाए कि उसका मुंह साफ हो। आपने मिसवाक किया, मिसवाक करने के बाद आपके ऊपर मौत की शक्तियां आने लगी, आपकी पेशानी पर पसीने की बूंदें चमकने लगी, आपके ऊपर तकलीफ के आसार नजर आने लगे, आप बेचैन होने लगे। आपके बगल में एक प्याला रखा हुआ था, प्याले में पानी था, आप बार बार पानी अपने चेहरे पर डालते थे और कहते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अला सकरातिल मौत, अल्लाहुम्मा इन्नी अला सकरातिल मौत, ऐ अल्लाह तू मौत की शक्तियों पर मेरी मदद फरमा, ऐ अल्लाह तू मौत की शक्तियों पर मेरी मदद फरमा। अम्मा आयशा फरमाती हैं
उसके पहले मैं मौत की सख्तियों को नापसंद करती थी, मगर जब मैंने अपने नबी के ऊपर भी मौत की सख्तियां देखी तो उसके बाद मैं समझ गई कि मौत की सख्तियां तो किसी के ऊपर भी आ सकती हैं, अल्लाह के नबी के ऊपर भी मौत की सख्तियां। मेरे प्यारे साथियों, आपने आसमान की तरफ अपने हाथ उठाए और आपने फरमाया अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, अय अल्लाह तू मुझे माफ फरमा दे, अय अल्लाह तू मेरे ऊपर रहम फरमा। उसके बाद आपने फरमाया अल्लाहुम्मा अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। अय अल्लाह तू रफ़ीक़ आला के साथ मुझे मिला दे, तो अपने नबियों के साथ मुझे मिला दे, तो अपने नेक बंदों में मुझे मिला दे। इतना कहने के बाद अल्लाह के नबी का हाथ धीरे धीरे जमीन पर आ गया और आपकी रूह आपके बदन से निकल गई और आपका इंतकाल हो गया। मेरे प्यारे साथियों, मौत का ये मंजर अल्लाह के प्यारे नबी को भी देखना। आपकी बेटी फातिमा जो उस मौके पर मौजूद थी, उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे और वो कह रही थी या अबता, हाय मेरे अब्बा जान, मन जन्नतुल फिरदौसी मावा, मेरे अब्बा जान का ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस है। इला जिब्रील ननआ, ऐ जिब्रील हम तुम्हें अपने बाप की मौत की खबर दे रहे हैं। अजाब रब्बन दा, मेरे अब्बा ने अपने रब की दावत को कबूल कर लिया। मेरे अब्बा तो अपने रब के पास चले गए, मेरे बाबा तो अपने रब के पास चले गए। आपकी बेटी की आंखों से आंसू बह रहे। मौत का वो मंजर देख करके सहाबे किराम बेचैन हो गए, बेकरार हो गए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि अल्लाह के नबी को मौत आई है। वो तो ये मानने को ही तैयार नहीं कि उनको मौत आ सकती है। हजरत उमर कहते हैं कि वो लोगों, अल्लाह के नबी को मौत नहीं आई है, आप जिंदा हैं। और जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 40 दिन के लिए बुलाया था, अल्लाह के नबी को भी बुलाया है, आप वापस आएंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं कि आपको मौत आ गई है, उनके हाथ पैर को वो काट डालेंगे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला, वो भी आए, मस्जिद में दाखिल हुए। हजरत उमर गुस्से में खड़े हुए थे। हजरत अबू बकर ने उनसे कोई बात नहीं की और डायरेक्ट हजरत आयशा के कमरे में चले गए। जब हजरत आयशा के कमरे में गए, सामने अल्लाह के नबी की डेड बॉडी है, अल्लाह के नबी का जिस्म अतहर है, आपकी बॉडी है, आपका शरीर, आपका जिस्म मुबारक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं और अल्लाह के नबी की पेशानी को चूम लेते हैं और रोते हुए कहते हैं कि मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं। अरे अल्लाह के नबी, सबको एक मौत आती है, वो एक मौत आपको आ चुकी है। अल्लाह ताला दो मौत आपको नहीं देगा, एक मौत सबको आती है, वो मौत आपको आ चुकी है। उसके बाद आप मस्जिद में आते हैं, सहाबा को इकट्ठा करते हैं और अल्लाह के नबी के मिंबर के बगल में खड़े हो जाते हैं और खुतबा देते हैं। और उस खुतबे में सूरह आल इमरान की ये आयत पढ़ते हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल। ओ लोगो, मुहम्मद तो अल्लाह के रसूल हैं, आपसे पहले भी दुनिया में बहुत सारे रसूल आए हैं। अफ़इन माता, अगर आपको मौत आ जाए, औ कुतिला, या आपको शहीद कर दिया जाए, इनक़लबतुम अला आक़ाबिकुम, तो क्या तुम एड़ियों के बल पलट जाओगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान की आयत पढ़ी और उसके बाद कहा, मन काना याबुदु मिनकुम मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात। ओ लोगो, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, वो ये कान खोल करके सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत आ चुकी है। वमन काना याबुदुल्लाह, और जो अल्लाह की इबादत करता था, वो ये जान ले कि अल्लाह जिंदा है और अल्लाह को कभी मौत नहीं आ सकती। तो ये अल्लाह के नबी की मौत का एक मंजर था जो मैंने आपके सामने बयान किया। तो मेरे भाइयों, मौत कभी भी आ सकती है। मौत के आने के पहले अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह से माफी मांगो। और ये जितनी मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही हैं,
हम मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, कहीं कुरान जलाया जा रहा है, कहीं नबी की तौहीन हो रही है। ये हमारे बुरे अमाल का नतीजा है, ये हमारे गुनाहों का नतीजा है। अल्लाह ने फरमाया ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। जमीन के अंदर, खुशकी के अंदर, तरी के अंदर जहां पर भी तुमको बिगाड़ नजर आ रहा है, वो लोगों, वो तुम्हारे करतूत का नतीजा है, वो तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। तो ये गुनाहों का नतीजा बड़ा बुरा होता है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि जब मैं कोई गुनाह करता हूं तो उस गुनाह का असर मुझे अपनी बीवी के अखलाक में नजर आता है, मुझे अपनी सवारी के अंदर नजर आता है। सवारी से जा रहा हूं, सवारी फिसल जाती है और बीवी के अखलाक में कोई कमी नजर आती है, मैं समझ जाता हूं कि मैं कोई गुनाह कर रहा हूं। गुनाह का अंजाम हमेशा भयानक होता है मेरे। जब इंसान कोई गुनाह करता है, कोई पाप करता है, उसकी रोजी रोटी छीन ली जाती है, उसके मुकद्दर की रोजी जो अल्लाह ताला लिखता है वो रोजी छीन ली जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नल अब्द ला युहरमुर रिज़्क़ बिज़ंबिन युसीबुहु। इंसान को जो रोजी मिलने वाली होती है वो रोजी उससे छीन ली जाती है उसके गुनाह की वजह से। अब आइए आखिरी चीज बयान करता हूं कि गुनाहों से हम कैसे बचें। आपने गुनाह के बारे में सुन लिया, गुनाह के भयानक अंजाम के बारे में सुन लिया। अब आखिरी पॉइंट पर हम थोड़ी देर बात करके बात खत्म करेंगे, क्योंकि अब मैं समझ रहा हूं 3 बज चुके हैं, अब आप भी जाने के मूड में हैं। बस इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि गुनाह से बचेंगे हम और आप कैसे। आपने देखा होगा बड़े बड़े एयरपोर्ट के ऊपर कैमरे लगे होते हैं। बागडोगरा एयरपोर्ट पर आप चले जाइए, वहां कैमरे लगे हुए हैं हर तरफ। पटना स्टेशन पर चले जाइए, कैमरे लगे हैं। कटिहार स्टेशन पर चले जाइए, कैमरे लगे। कैमरे क्यों लगते हैं मेरे भाई? कैमरे इसीलिए लगते हैं ताकि कोई क्राइम ना हो, कोई जुर्म ना हो, कोई चोर चोरी करने से डरे कि कैमरा लगा हुआ है, कोई किसी लड़की को छेड़ने से डरे, कोई बदमाश लड़का वो समझ जाए कि कैमरा लगा हुआ है। अगर आप गुनाह से बचना चाहते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी एक कैमरा हमारे और आपके ऊपर लगाया है, और ये कैमरा ऐसा है जो 24/7 ऑन है। ये कैमरा कभी बंद होने वाला नहीं है। ये अल्लाह का कैमरा है, अल्लाह के फरिश्ते हर बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमूना मा तफ़अलून। मेरे बंदो, हमारे फरिश्ते तुम्हारी एक एक हरकत को नोट कर रहे हैं, एक एक अमल को नोट कर रहे हैं। तुम अल्लाह से कोई चीज छुपा नहीं सकते हो, सब रिकॉर्ड होगा। मेरी माँ बहनों, जो आपकी जुबान से जो बातें निकलती हैं, जो गीबत और चुगली एक दूसरे की आप करती हैं, वो गीबत और चुगली भी रिकॉर्ड की जा रही है, वो भी नोट की जा रही है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मेरे बंदे, तेरी जुबान से जो अल्फाज निकलता है वो सारे के सारे अल्फाज रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। तो दुनिया के कैमरे से हम डरते हैं, अल्लाह के कैमरे से क्यों नहीं डरते मेरे भाई? कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग हमारे सामने रख दी जाएगी। हमने रात को 12 बजे कमरा बंद करके अपने बाप से, अपनी माँ से, अपने भाई से, सबसे छुपा करके हमने जो गलत काम किया था वो भी हमारे सामने रख दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर ये एहसास हमारे दिल में पैदा हो जाए, ये भय हमारे दिल में पैदा हो जाए, ये डर पैदा हो जाए, तो हम बहुत सारे गुनाहों से बच सकते हैं। दूसरी चीज, गुनाह से बचना चाहते हो, दूसरा काम हमें और आपको ये करना है कि हम ये बात याद रखें कि हम जो भी गुनाह करते हैं, हमारा बदन और हमारा शरीर भी उसकी गवाही देगा क़यामत में। हमने आंखों से कोई गलत काम किया, हमने हाथों से कोई गलत काम किया, हम पैरों से गलत जगह चल करके गए,
हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। कल कयामत के दिन तुम्हारे कान भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे हाथ पैर भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, यहां तक कि ये धरती और जमीन भी बोलेगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। ज़मीन बोलेगी, ज़मीन बात करेगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर गुनाह से हम और आप बचना चाहते हैं तो ये चीज़ भी हमें अपने ज़हन में रखनी चाहिए। और तीसरी चीज़, अगर आप गुनाह से बचना चाहते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहिए। इंसान जिन लोगों के साथ रहता है उसका असर भी उसके ऊपर पड़ता है। अगर आप शराबी के साथ बैठेंगे उठेंगे, आपके दिल में शराब के मुतालिक नफरत कम हो जाएगी। बेनमाजी के साथ बैठेंगे, बेनमाजी बन जाएंगे आप। झूठों के साथ बैठेंगे, झूठे बन जाएंगे आप। अगर आप गुनाहों से बचना चाहते हैं तो नेक लोगों के साथ आप उठिए और बैठिए। मेरे प्यारे साथियों, गुनाहों से बचने के लिए एक काम ये भी करना पड़ेगा हमें और आपको कि कभी कभी हमें कब्रिस्तान जाना चाहिए, मौत को याद करना चाहिए। जब किसी जनाजे में जाएं, जब किसी कब्र को देखें तो अपने अंजाम को सोचें कि कल तक जो 4 व्हीलर में घूमता था, फॉर्च्यूनर में चलता था, आज 4 लोगों के कंधे पे कब्रिस्तान जा रहा है। यह अंजाम हमें और आपको अपना भी देखना है। हम मौत को देख करके इबरत हासिल करें। तो मेरे भाइयों, गुनाहों और उसके अंजाम के ताल्लुक से ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे आप के जो मूड जो बन रहा है वो जाने का मूड बन रहा है।